एंटीना के थ्रू अपने अगल बगल के एरिया को स्कैन करके वो डिटेक्ट करता है कोई दूसरा जहाज तो नहीं है, और अगर है तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, कितनी हाइट है, और वो टकराएगा कि नहीं टकराएगा। इसी से ये बचाता है। अगर ये नहीं रहेगा तो हमेशा दुर्घटना होगी। 1996 में दिल्ली के पास चरखी दादरी में दो जहाज आपस में टकरा गए थे, जिसमें सभी लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ये टीकेएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, टीकेएस। इसी को हम लोग एकेएस भी कहते हैं। ये क्या होता है? एयरबॉर्न कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, एकेएस या टीकेएस कहते हैं। ये क्या चीज होता है, कैसे काम करता है, समझिए। देखिए, जब दो जहाज आपस में एक पास से गुजरते हैं तो उनके बीच में कम से कम 1000 फीट की दूरी होनी चाहिए। 1000 फीट की दूरी होनी चाहिए। ऊपर नीचे में ये डिस्टेंस, ऊपर नीचे में इतना ऊपर से निकल जाएंगे तो कोई खतरा नहीं है। तो ये तो वर्टिकल हो गया। हॉरिजेंटल मतलब अगल बगल में निकलना है तो कितना सेपरेशन रखना है? तो अगर अगल बगल में निकलना है तो 14 किलोमीटर के रेडियस में कोई दूसरी जहाज नहीं आनी चाहिए। यानी 14 किलोमीटर के रेडियस से इसको बचा लीजिए और 14 किलोमीटर के रेडियस से इससे इसको बचा लीजिए। तो ये हॉरिजेंटल भी क्रॉस कर सकते हैं। टीकेएस इसी डिस्टेंस को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। अगर ये रेडियस कम होगा तो वो वार्निंग देने लगेगा, अगर ये पास आने लगेंगे तो दोनों प्लेन को वार्निंग देने लगता है टीकेएस सिस्टम। अब ये कैसे काम करता है उसको एक एक करके समझते हैं। टीकेएस का एंटीना जो होता है वो ये एस बैंड वेव को छोड़ता है। टीकेएस एंटीना एस बैंड वेव को छोड़ता है। इस पे लिखा होता है डू नॉट पेंट, पेंट नहीं कीजिएगा वरना वेव ही नहीं निकल पाएगा इसको। ये ऊपर नीचे भी स्कैन करता है, इसलिए फ्यूजलार्ज के ऊपर और नीचे दो एंटीना लगाया जाता है। फ्यूजलार्ज जहाज के मेन हिस्सा को फ्यूजलार्ज कहते हैं, जिसमें पायलट और पूरे पैसेंजर बैठे रहते हैं। वो पूरा का पूरा हिस्सा हो गया फ्यूजलार्ज हो गया, और ये विंग्स हो गया, पीछे स्टेबलाइजर हो जाते हैं। तो पूरे जहाज में यही सिस्टम होता है। तो दो ठो लगे होते हैं, एक फ्यूजलार्ज के ऊपर जो ऊपर के एरिया को स्कैन करता है, एक फ्यूजलार्ज के नीचे जो नीचे के टोटल एरिया को स्कैन करते रहता है। ये अपने अगल बगल यानी हॉरिजेंटली ये 40 नॉटिकल मील के एरिया को स्कैन कर लेता है कि इस एरिया में कोई दूसरी जहाज तो नहीं है, और ऊपर नीचे 10,000 फीट के एरिया को स्कैन कर लेता है कि इस एरिया में कोई जहाज तो नहीं है। अगर रहेगा तो दोनों जहाज एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देंगे कि कौन कितने डिस्टेंस पे है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, टकराने की तो संभावना नहीं है। अगर हवा में दो जहाज पास आने लगते हैं, लगभग 40 नॉटिकल मील के एरिया में आ जाते हैं, यानी टीकेएस के रेंज में आ जाते हैं, तो टीकेएस में लगा कंप्यूटर ये गणना करता है कि ये दोनों जहाज कहां जाकर टकराएंगे। जिस पॉइंट पर इनके टकराने की संभावना होती है उस पॉइंट को क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ अप्रोच, क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ अप्रोच यानी सीपीए कहा जाता है। तो क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ अप्रोच से दूर रहना चाहिए, वरना ये वो जगह होता है जहां दोनों की टकराने की संभावना होती है और कितने मिनट बाद टकरा जाएंगे ये कैलकुलेशन टीकेएस का कंप्यूटर कर देता है, और इसके बाद वो वार्निंग देने लगता है। अगर ये 40 नॉटिकल मील दूर है इंट्रूडर, दो जहाज आपस में एक दूसरे को इंट्रूडर कहते हैं, इसके लिए ये जहाज इंट्रूडर है और इस जहाज के लिए ये जहाज इंट्रूडर है, यानी आपस में टकरा सकते हैं। अगर डिस्टेंस ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं, अगर काफी पास आ गया तो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की जाएगी, ओरल वार्निंग दिया जाएगा कि सावधान रहो दोनों पायलट, और अगर बहुत पास आ जाएगा तो रिवोल्यूशन एडवाइजरी जारी किया जाएगा, यानी एक को कहा जाएगा ऊपर जाओ, दूसरे को कहा जाएगा नीचे जाओ। यानी ट्रैफिक एडवाइजरी और रिवोल्यूशन एडवाइजरी ये दोनों कब होता है? अगर बहुत पास आ गया तो रिजोल्यूशन एडवाइजरी जारी की जाएगी, थोड़ा दूर है तो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की जाएगी। अब इसमें समझते हैं। देखिए, ये ट्रायंगुलर शेप है, ये जहाज है जिसके अंदर ये टीका सिस्टम लगा हुआ है, और ये इसके लिए इंट्रूडर है। इंट्रूडर यहाँ डायमंड शेप में बना है, खोखला है, इसका मतलब ये 40 नॉटिकल मील से दूर है, यानी इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। खोखला डायमंड मतलब 40 नॉटिकल मील से दूर है। यहाँ प्लस साइन का मतलब होता है कि ये जहाज हाइट में भी ऊंचा पे है, दूरी भी है और हाइट भी ऊंचा, इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई उसको किधर जाना है इसको थोड़ी पता है, इसलिए उस पर ध्यान रखना भी जरूरी होता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये इंट्रूडर जो है इसका तो जो डायमंड था वो पूरा भर गया, कलर्ड हो गया। कलर्ड हो गया इसका मतलब ये पास आ चुका है और 6 नॉटिकल मील के पास आ चुका है, यानी इससे जुड़ा कुछ ना कुछ तांडव करने वाला, इससे बचने की जरूरत है। और माइनस दिखा रहा है, इसका मतलब पास है लेकिन नीचे है, पास में आ चुका है लेकिन हाइट नीचे है। तो कोई ससुरा कोई ठीक है उठा दिया तो टकरा जाएगा नहीं यहाँ पे, इसलिए इस पे थोड़ा ध्यान रखा जाता है क्योंकि ये काफी पास आ चुका है। यहाँ पे 6 नॉटिकल मील, माइनस साइन ये दिखा रहा है कि वो हमसे नीचे है, हमसे नीचे है।
अब अगला देखते हैं, ले ससुराई, तो एम्बर कलर का हो गया, यानी ऑरेंज और येलो का मिक्स, तो एम्बर कलर का हो गया। इसका मतलब ये 6 नॉटिकल मील से भी पास आ चुका है। अब इससे बहुत खतरा हो सकता है। ये 6 नॉटिकल मील के पास आ चुका है और इतना पास आ गया है कि अगले 45 सेकंड में ये हमारे पास आ सकता है। 45 सेकंड में हमारे पास आ सकता है। अभी ये प्लस साइन दिखा रहा है। प्लस साइन का मतलब ये है कि ये जहाज जो इंट्रूडर है हमसे हाइट पर है और 45 सेकंड की दूरी पर है, 6 नॉटिकल मील से कम दूरी है। प्लस साइन ये दिखा रहा है कि अभी ये हाइट पे है। लेकिन दिक्कत ये क्या है कि इसमें एक नीचे की ओर तीर बना है, यानी हाइट पर है लेकिन उस ससुरा नीचे की ओर आ रहा है। इसका मतलब कोलिजन की संभावना बढ़ गई और यह कोलिजन 45 सेकंड के अंदर हो सकता है। इस कंडीशन में यहाँ ट्रैफिक ट्रैफिक लिख के आता है, जिसे टीए बोलते हैं, और ओरल वार्निंग दिया जाता है कि अब सावधान होइए, कोई ना कोई आपको एक्शन लेना होगा, वरना 45 सेकंड के अंदर कोलिजन हो जाएगा। और अगर यही रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, रेड कलर मतलब अब एकदम खतरनाक कंडीशन हो गया है। वो 6 नॉटिकल मील से भी एकदम पास आ चुका है और अगले 25 सेकंड में कोलिजन हो जाएगा। 25 सेकंड में कोलिजन हो जाएगा। अब एकदम रेडी रहिए। इस कंडीशन में टीका सिस्टम रेजोल्यूशन एडवाइजरी जारी करेगा, यानी अब आपको वार्न नहीं करेगा, आपको एक्शन लेने के लिए कहेगा। किसी एक को कहेगा ऊपर जाओ और दूसरे को कहेगा नीचे जाओ, एक को ऊपर एक को नीचे जाने को कहेगा। टीका सिस्टम अगर एक को कहता है कि तुम ऊपर जाओ तो ठीक इसी समय इसका टीका सिस्टम इसको कहता है नीचे जाओ। इसमें पायलट को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं रहती है, वरना अगर ऐसे रेडियो में बात करते भाई तू ऊपर जाओ तू नीचे जाओ, सोचा 25 सेकंड टाइम में दूसरे लड़ा लेगा अपना यहाँ पे। इसलिए डायरेक्ट ये इसको अगर बता दिया कि ऊपर जाओ तो कंफर्म इसका अपोजिट इसको बताएगा नीचे जाओ। जिसको बोलता है ऊपर जाओ उसके ऊपर इस टाइप का शेप बनता है। ये जो नेविगेशन डिस्प्ले है यहाँ पे तो वार्निंग देगा, और ये प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले पीएफडी इस पे जो बताता है इस शेप में बन जाएगा, यानी इसको क्लाइंब करना है, इसको क्लाइंब करना है।